सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। वह रोज सुबह घूमने के लिए निकल जाया करता था। जब वह अपने स्थान पे पहुंचता तब वहां पे एक कौवी आया करती थी, जिसे देखकर कलवा कौवा बहुत खुश होता। वह उससे बात करने की कोशिश करता, पर वह बात नहीं कर पाता था क्योंकि वह डरता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। कलवा कौवा रोज वहाँ पे जाता और कौवी को रोज देखता, पर कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन कलवा कौवा अपने घर में बैठे बैठे सोच रहा था, आखिर उस कौवी से बात कैसे किया जाए। मुझे उससे शादी करनी है, पर मैं उससे पूछूं कैसे। यही तो बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद कलवा कौवा के दिमाग में एक उपाय आता है। वह बोलता है, अगर मैं अपने जंगल में चलकर किसी पंछी को बोलूं कि वह मेरे लिए जाकर उस कौवी को बात करे, तो जरूर कोई न कोई पंछी जरूर हाजिर हो जाएगा और जाके उससे बात करेगा, मेरी शादी की बात करेगा। सबसे पहले मैं टुनटुनी चिड़िया के पास ही जाता हूँ। वही सबसे समझदार है। अगर वह बोलेगी तो वह मान भी जाएगी। इस तरह कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। तुम मेरी मदद करना। मैं रोज सुबह जाता हूँ घूमने के लिए, तो वहाँ पे एक कौवी आती है। मैं उसे रोज देखता हूँ और वो भी मुझे रोज देखती है। हम दोनों बहुत पसंद करते हैं, पर मैं कभी कलवा कौवी को बोल नहीं पाया। मैं सोच रहा था तुम जाकर उससे बात करो शादी के लिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। क्या बात करते हो कलवा कौवा, क्यों नहीं मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो चल करके अभी उससे बात करते हैं। नहीं टुनटुनी, अभी नहीं जा सकते। वह अभी नहीं आई होगी। हम लोग कल सुबह होते ही चला जाएगा और तुम तैयार रहना। मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसे ही अगले दिन सुबह हो जाती है। कलवा कौवा और टुनटुनी चिड़िया दोनों कौवी से बात करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच जाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा से बोलती है, कलवा कौवा, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ और उससे बात करके आती हूँ। तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। टुनटुनी चिड़िया जाती है और उससे पूछती है, आपका नाम क्या है पंछी। आप मेरे जंगल में रहने वाले कलवा कौवा को रोज देखती हैं और कलवा कौवा भी आपको रोज देखता है। कलवा कौवा बहुत डरपोक है, वह बात नहीं कर सकता आपसे सामने आके, इसलिए उसने मुझे अपने साथ लाया है ताकि मैं आपसे बात करूंगी। कलवा कौवा बोल रहा था वह तुमसे शादी करना चाहता है और तुम भी उससे शादी करना चाहती हो, बस यही बात वह बोल नहीं पा रहा था। अरे क्या बात करती हो तुम। कौन कलवा कौवा, मार दूंगी घींच के। अभी मेरी शादी हो चुकी है, मेरे एक छोटा सा बेटा भी है। कौन कलवा कौवा, जरा दिखाओ तो। अरे नहीं, माफ करना, गलती हो गई, चलती हूँ मैं। क्या कलवा कौवा, तुमने तो बोला था कि वो भी तुमसे शादी करना चाहती है और तुम भी उससे शादी करना चाहते हो, पर वह तो बोल रही है कि मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है और मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्या बोल रही हो टुनटुनी, उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक छोटा सा बेटा भी है। ओफ। इस तरह कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है और उसकी याद में बहुत नशा करने लगता है। वह शराबी बन जाता है। वह दिन रात नशा करता और किसी के कहने पे वह उसे कुछ नहीं बोलता, बस वह नशा करता रहता। अरे कलवा कौवा, कब तक तुम उसकी याद में ऐसे ही नशा करते रहोगे और अपनी सेहत बिगाड़ते रहोगे। मैं तो बोल रही हूँ कि छोड़ो वो सब, लड़कियों की कमी थोड़ी है। चलो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी पंछी दिखाती हूँ, तुम उनमें से किसी एक से शादी कर लेना। नहीं टुनटुनी, तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। मेरा दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। मैं कितना तकलीफ में हूँ। तुम जाओ और अपने काम करो।